Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? दी 100 ड्रेसेस सेकंड. ठीक है, उसमें क्या हुआ था? आगे की स्टोरी क्या थी कि वांडा जो है स्कूल छोड़कर चले गई होती है, सबसे परेशान होकर. सब उसको जो इतना छेड़ते हैं, परेशान करते हैं. उसके फादर का एक लेटर आता है जिसमें ये सारी बातें लिखी होती है कि अब कोई जो है मेरी बच्ची का मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही मेरा जो लड़का है जेक है वो भी स्कूल आएगा. ठीक है, फिर उसमें लास्ट में क्या हुआ उस पार्ट में, वो कहाँ खत्म हुआ कि मिस मेसन के पास जब क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, उनका विंटर ब्रेक शुरू होने वाला था, उस दिन लास्ट डे जो है क्लास का, स्कूल का, उस दिन उनके पास क्या आता है? एक नोट आता है. तो हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी कि वो नोट आया है तो वो किसने भेजा है? क्या वो वांडा की तरफ से है? तो वो अब जानेंगे हम आगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. अब क्या बोलती हैं वो कि तुम्हें याद है वो लड़की जिसको मतलब गॉड गिफ्टेड, मतलब जिसके पास टैलेंट था किस चीज़ का? एक आर्टिस्ट का टैलेंट था, जिसने इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई थी. उसने मुझे लेटर लिखा है ना. और मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ देख के, क्योंकि अब जो है मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है और मैं उसे उसका जो मेडल उसने जीता था कॉन्टेस्ट में वो उसे भेज सकती हूँ. ठीक है, फिर वो कहती हैं कि जो लेटर भेजा है ना वांडा ने, मैं चाहती हूँ कि तुम भी सुनो, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. तो सारी क्लास बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सुनने के लिए रेडी हो जाती है, इंटेंटली, बिल्कुल इंटेंशन के साथ, जान करके, है ना, रेडी हो जाती है कि हाँ हमें सुनना है कि वांडा ने अपने लेटर में क्या लिखा है. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my क्लॉजेट. अब वो पहले तो डियर मिस मेसन करके अपना लेटर लिखती हैं, है ना वांडा, और उसमें क्या लिखती हैं कि आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है, मतलब रूम 13 के जो बच्चे हैं वो सब कैसे हैं. फिर वो बोलती है कि जो लड़कियां हैं ना, मतलब उस स्कूल की जो लड़कियां हैं, क्लास की रूम 13 की जो लड़कियां हैं, उनसे आप कहिएगा कि वो जो ड्रेसेस हैं वो सब वो रख सकते हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं, सब मेरे क्लोजेट में लगी हुई. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो जो पैगी है ना, जो लड़की पैगी है जिसका नाम, वो मेरी वो वाली ड्रेस रखे जिसमें जो कैसी है, रेड कलर की है, और सॉरी सॉरी कैसी है, ग्रीन कलर की है और रेड कलर की उसमें सारी सजावट हुई हुई है, वो वाली ड्रेस पैगी रखे. और जो मेरी ब्लू वाली ड्रेस है वो मैं चाहती हूँ कि मैडी को आप दे दें. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. वो बोलती है कि हाँ क्रिसमस है और मैं स्कूल मिस कर रही हूँ, ये वाला जहाँ पे वो पहले पढ़ती थी, और मेरी जो नई टीचर है वो आप जैसी नहीं है, मतलब आप को मैं उनके बराबर रख ही नहीं सकती. आप बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छी हैं इस वे में, है ना. तो आप देखो इस लेटर में क्या हुआ. वांडा ने लेटर लिखा जरूर किसको था, मिस मैसन को, लेकिन सारे जवाब उसने किसके लेटर के दिए थे? रिप्लाई किसके लेटर का दिया? जो लेटर पैगी और मैडी ने उसे लिखा था, उस सब के आंसर उसने यहाँ दिए हैं, है ना. क्योंकि वो उससे पूछते ना कि तुम्हें स्कूल पसंद आ रहा है, कि तुम्हें नई टीचर पसंद आ रही है, तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी, ये सारी बातें उससे करते हैं, तो वो जवाब उन्हीं का दे रही है. बस उसने लेटर किसके नाम पे लिखा है? मिस मेसन के नाम पे. फिर वो सबको मैरी क्रिसमस विश करती है और अपना लेटर फिनिश करती है. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. जब वो घर आ रहे होते हैं रास्ते में, तो वो अपने दोनों, उनके पास जो ड्राइंग्स होती है ना अपनी अपनी, वो बहुत अच्छे से संभाल के उसको लेके जा रही होती हैं. और क्या देखती हुई क्रिसमस है तो पूरे हर घर पे क्या होती है, पूरी सजावट होती है, बेल्स लगी हुई हैं, कहीं पे क्रिसमस ट्री पूरा सजा हुआ है, तो पूरा मतलब सब डेकोरेशन हुई हुई है, वो देखती हुई जाती हैं.
Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. है ना? अब क्या हो रहा है कि वो क्या कह रही है, देखती हुई जा रही हैं, जो ग्रोसरी स्टोर है, मतलब सब्जी वाली जगह या ऐसी जगहें हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे सारे क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं। होते हैं ना, लोग क्रिसमस ट्री खरीद के लेके जाते हैं घर, तो ऐसे स्टैक्ड होना कोई चीज़, है ना? तो इस तरीके से रखी हुई है। और क्या रखा हुआ है ट्रीज के अलावा? कैंडी पेपरमिंट, वो देखी ना तुमने, वो गोल वाली कैंडी नहीं आती है बड़ी सारी, लॉलीपॉप्स वगैरह, वो सब रखी हुई हैं। और भी जो है बहुत सारी चीजें क्रिसमस की रखी हुई हैं। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflect different colors on the snow. अब जो भी जितनी भी लाइट्स है, कहीं ग्रीन, कहीं रेड, कहीं कोई कलर, वो सारी जो है, स्नो कैसी होती है, व्हाइट, तो उस पे सब क्या कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी, शो हो रही थी. Boy, said Peggy, this shows she really like us. It shows she got a letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. अब वो बोलती है कि इससे दिख रहा है, इससे पता चलता है कि वो हमें बहुत पसंद करती थी, इसका मतलब, है ना? और ये जो उसने सब लेटर में लिखा है ना, वो हमारे ही आंसर्स थे, ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, and that's that. I hope so, said मैडी सैडली, बोलती है, हाँ मैं भी यही आशा करती हूँ, लेकिन वो क्या होती है, अपसेट होती है, सैड होती है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिलता उसे सॉरी बोलने का, चीजें सही करने का उसे मौका नहीं मिलता. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. अब वो बुरा क्यों फील कर रही होती है, सैड क्यों फील कर रही होती है, क्योंकि अब उसे वो लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, वो पॉलिश गर्ल वांडा दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही वो उन दोनों के बीच अब कुछ सही कभी कर पाएगी. फिर वो क्या करती है, अपने घर जाती है, अपने रूम में जाके, एक ऐसा एरिया जैसे पिंक कलर का वॉलपेपर है पीछे ना, बैकग्राउंड पिंक कलर का, वहां जाके वो फोटो पिन कर देती है, लगा देती है, स्केच जो उसे देती है वांडा वो लगा देती है. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. है ना? अब उसका जो रूम होता है ना, छोटा सा और ऐसा ही डल सा, मतलब कलर्स की बात हो रही है, एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि उस पेंटिंग से उस घर में, उसके रूम में रौनक आ गई, है ना? Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अब मैडी जो है वो ड्राइंग को देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया वांडा के लिए, उसका मजाक उड़ाते रहे सब और मैं सिर्फ देखती रही, फिर भी वांडा जो है मेरे लिए मतलब नाइस रही, मुझसे इतना अच्छे से रही, और अभी भी मुझे उसने अपनी ड्राइंग गिफ्ट की. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू आने लगे. तो ऐसा होता है ना कि आंखें एकदम धुंधली हो जाती हैं, ब्लर हो जाती हैं, हम रोते हैं जब, तो वही हुआ. फिर उसने हेस्टली मतलब जल्दी जल्दी से अपने जो है आंसू पोछे और वापस उस पिक्चर को अच्छे से गौर से देखने लग गई. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. अब उस पिक्चर में जो कलर्स थे ना, वो इतने ब्राइट और इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि जो फेस है, जो हेड भी है उसमें, पिक्चर में एक किसी लड़की का फेस भी है उसमें, वो उसने नोटिस ही नहीं किया. But it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. जब वो नोटिस करती कि वो जो फेस है वो और किसी का नहीं, किसका होता है, खुद का, मैडी का. मैडी के जैसे माउथ मतलब होठ, लिप्स वगैरह, आईज वगैरह. तो वांडा ने वो ड्रेस उसीलिए मैडी को गिफ्ट की होती है क्योंकि वो उसने बनाई ही उसके लिए होती है. Excitedly she ran over to Peggy's. Peg, she said, let me see your picture. है ना? अब वो खुश हो जाती है एकदम, वाह उसने सच में मेरे लिए, तो हो सकता है पैगी वाली ड्रेस भी उसने पैगी के लिए बनाई हो. वो पैगी के घर जाती है और पैगी को क्या बोलती है कि पैगी तुम्हारी पिक्चर दिखाओ मुझे बस जल्दी से. What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. ठीक है? फिर बोलती कि क्या हो गया, क्या मैटर हो गया, क्या मसला है. तो ये बात करते करते वो अपने रूम में पहुंचती है जहाँ पे उसकी ड्राइंग पड़ी होती है बेड पे उसके. वांडा मैडी जो ड्रेस देखते हुए कहती है, देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, दैट्स यू.
उसने तुम्हें ड्रॉ किया है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और सच में ही वो जो फेस है, जो पूरा स्ट्रक्चर है एक हेड का, वो किसके जैसा लग रहा होता है, पैगी जैसा ही लग रहा होता है। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो कहती तुम्हें मैंने क्या कहा था कि वो हमें बहुत पसंद करती है, देख लिया है ना। Yes, she must have agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the school yard. ठीक है, और उसने अग्री किया, और उसने क्या किया, ब्लिंक्ड अवे करना, मतलब पैगी देखे नहीं, जल्दी से अपने आंसू जो आ रहे थे वो साफ किए, जो उसकी आंखों में हमेशा आ जाते थे जब भी वो वांडा को इमेजिन करती थी वहां पे जहाँ स्कूल यार्ड में सारी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी रहती थी, परेशान करती थी। जब भी वो चीज इमेजिन करती थी मैडी, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लुकिंग stolidly over the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up, है ना। stolidly मतलब ऐसे बेजान सी होकर, ऑब्वियसली अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो उसके सामने तो तुमने रिएक्ट कर दिया, हाँ मेरे पास है ड्रेसेस है 100 ड्रेसेस, बट तुम जब जाओगे तो तुम, एक होता है ना तुम्हारे अंदर थोड़ा सा सैडनेस वाली चीज, तो वही तो मैडी जब भी वांडा को ऐसे इमेजिन करती थी तो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते थे। क्लियर, ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा फिनिश। ठीक है, अब आ जाओ इसके वर्ड मीनिंग्स पर। शफलिंग, पैर घसीट कर चलना, ऐसे चलते ना बच्चे, नहीं चलते, हमारे टीचर्स कितना डांटते थे हमें, अरे भाई पैर उठाकर चलो, पैर ऐसे घिस कर नहीं चलते, घसीट कर नहीं चलते। टेंस्ड, ऐसा बेचैन सा माहौल हो गया था ना पूरी क्लास में। डेलिबरेटली, जानबूझकर। हॉलर, हॉलर पैलॉग बोला था, नो मोर हॉलर पैलॉग, मतलब जोर जोर से चिल्लाना, जो तुम उस पर मतलब उसका मजाक उड़ाते हो, उस पर हंसते हो जोर जोर से, वो वाली चीज। पॉलिक जो होता है एक वर्ड, मतलब कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे हम बोलते थे ना हल्ला गुल्ला, है ना, बेसिकली वो हॉलर पॉलक मतलब क्या हुआ, हल्ला गुल्ला, नो मोर हल्ला गुल्ला, सीधी सी बात। तो एक ऐसा वर्ड जो क्या दर्शा रहा है, क्रोध दिखा रहा है। प्लेंटी, पर्याप्त, है ना, काफी। अनफेमिलियर, अपरिचित। थॉटलेसनेस, विचारहीन, थॉट नहीं लगाई, बिल्कुल सोचा नहीं और कर दिया। स्टूड बाय, समर्थित। प्रिटेंड, प्रिटेंड करना, दिखावा करना। ड्रिजली, ड्रिजली बूंदाबांदी जो हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी ना उस दिन, वो। डैम्प, डैम्प हम बोलते हैं गीले को, वेट। डिसमल, डिसमल हम बोलते हैं जब कोई चीज मतलब बहुत सैड सी और ऐसी होती है ना, लोनली सी, जैसे निराशजनक बोल दो, वो वाली चीज। ग्राफली, ग्राफली क्रोधित। डम्ब, बेवकूफ। शैबी, सस्ता था और ऐसा ही चीप सा। अमेंड्स, सुधार, पश्चाताप करना। कंक्लूजन, किसी नतीजे पर आना। पिकिंग ऑन समवन, पिकिंग ऑन समवन में बहुत सारे मतलब होते हैं, किसी को चिढ़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें आती है। ट्रिमिंग, सजावट। रेट्स, माल्यार्पण। कॉर्नुकोपियस, बहुत मात्रा में। ब्लड, धुंधला। गेज्ड, घूरना, किसी को ऐसे देखना ना, घूरना। विविड, चमकीला, ब्राइट सा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। ठीक है, पहले ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले देख लो। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोस्की, अच्छा चलो पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देती हूँ। तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कब कराओगे, आप सेंट्रल आइडिया कब कराओगे, और एक क्वेश्चन और आता है कि पोएम का जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये सारी चीजें आप कब कराओगे। तो देखो, मैं चाहूंगी तुम्हें साथ में करा सकती हूँ, बट मैं क्यों नहीं करा रही कि तुम पहले एक चीज पे यहाँ ध्यान दे लो, है ना। यहाँ पे क्या है, चैप्टर है, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारी बुक में है वो चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सारे इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं कि तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। बट होता है यहाँ बच्चों को कि भाई मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टोरी पोएम का जो है पोएटिक डिवाइसेस वगैरह बताओ। ये जो सारी चीजें हैं ना, वो मैं तुम्हें जब हम ये बुक पूरी कंप्लीट कर लेंगे ना उसके बाद बताऊंगी। क्यों, उससे क्या होगा कि भाई चलो तुमने यहाँ चैप्टर पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन आंसर देख लिया, तो तुम्हारे पास एक चीज यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी बार हम क्या करेंगे, पोएम्स लेंगे, उनके पोएटिक डिवाइसेस, उनके बारे में जो भी उनमें और भी चीजें हैं वो सब देखेंगे, उनके एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीजें आएंगी, चैप्टर्स के भी और पोएम्स के भी, वो चीज देखेंगे। तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम हौच पौच नहीं करोगे चीजें। समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रही हूँ।
अगर दो चीजें अलग हैं तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा कि हाँ भाई एक तरफ हमने एक बार जो है चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, अब दूसरी तरफ जो है पोएम के पोएटिक डिवाइसेस देख लिए, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देख लिए, तो तुम चीजें मिक्स नहीं करोगे और तुम पे लोड नहीं पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं जो है तुम्हारी चीजें डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने से क्या होता है पता है ना, डिवाइड एंड रूल वाला। डिवाइड एंड रूल क्यों बोला जाता है? डिवाइड एंड रूल इसलिए बोला जाता है कि चीजें आसान हो जाती हैं करने में। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैंने तुम्हें यहाँ दे दिया है कि भाई पहले एक बार तुम ये बुक कंप्लीट कर लो, इसके चैप्टर्स को समझ लो, इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझ लो, उसके बाद हम हर चैप्टर हर पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स वो भी करेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ करेंगे, फिर जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये सब चीजें मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी, तुम हो जाओगे तैयार। तो इतनी चिंता मत करो, अपना सिर्फ फोकस अभी रखो पढ़ने पर। तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? What did Mr. Petronsky's letter say? Wanda did not come to your school anymore. ठीक है, तो जब पेट्रॉन्स्की मिस्टर पेट्रॉन्स्की ने जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था वो बताना है ना। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्या क्या बताना है, पता है ना? बस तो लिख दो क्या लिखना है तुम्हें, कि वांडा जो है स्कूल नहीं आएगी, है ना, वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो, जो उसका भाई है जेक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम यहाँ से जा रहे हैं एक बड़ी सिटी में, बड़े शहर में। नो मोर हॉलर पॉलिक, नो मोर हल्ला गुल्ला, और ज्यादा कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा अब उससे कि उसका नाम फनी क्यों लगता है ना। देर आर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बहुत सारे नाम हैं ऐसे बड़े शहर में। तो वो गुस्से में लिखते हैं वो लेटर। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीजें पता है, क्या दिक्कत है भाई? पॉइंट 1 है ना, फिर ये पॉइंट 2, पॉइंट 3, और ये हो गया तुम्हारा पॉइंट 4। क्या दिक्कत है? पॉइंट वाइज लिख दो, सीधा सीधा काम खत्म, तुम्हें भी इजी और टीचर को भी इजी चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं है। Is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset? क्या मिस मेसन गुस्सा थी क्लास से या फिर वो सैड थी ये हरकत देख के बच्चों की? Yes, Miss Mason was unhappy and upset because she had never expected such a behavior from the students of her class. तो मिस मेसन जो है वो सैड थी और मतलब उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उनकी क्लास के बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, किसी के साथ इतना गंदा बिहेव कर सकते हैं। She didn't approve of the humiliation of a child just because of her name, dress and house. वो ये चीज नहीं अप्रूव करती, अग्री नहीं करती इस चीज के साथ कि तुम किसी बच्चे को जो है उसके कपड़ों के हिसाब से या उसके अपीयरेंस के हिसाब से, उसके क्लास मतलब कि भाई पुअर है कि कैसा है, उस हिसाब से तुम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडा's फादर? मैडी को कैसा फील हुआ जब उसने ये सुना कि वांडा के फादर ने क्या बोला, उसमें लेटर जो आया था उसके बाद मैडी को कैसा फील हुआ? After listening to the note from Wanda's father, Maddie had a very sick and guilty feeling in the bottom of her stomach. She could not put her mind on her work. She feels as a coward. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब उसने वो सुना, फादर ने जो भी कहा वांडा के, तो उसको जो है बहुत सिक सी फीलिंग, मतलब एक होता है ना हम गिल्टी फील करते तो हमारा चेस्ट भारी हो जाता है और ऐसा फील होता है कि बस उल्टी हो जाएगी, ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ। जिसको जेन्युइनली गिल्टी फील होता है ना उसके साथ ये चीजें होती हैं। तो वो कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, अपनी क्लास में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज्यादा ही सैड फील कर रही थी कि हमारी वजह से जो है वांडा को स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। उसको कैसा फील हुआ? कॉवर्ड, डरपोक की तरह, कि मैं बस खड़ी रही और मैंने उसका साथ नहीं दिया। What does Maddie want to do? मैडी क्या करना चाहती थी ये लेटर के बाद? ये लेटर जब उसने सुना कि वांडा जा रही है स्कूल छोड़कर, तो मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी wanted to tell Wanda that she didn't want to hurt her feelings. She wants to meet her to apologize.
तो मैडी जो है वो वांडा से मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि हम तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते थे और माफी मांगना चाहती थी। क्लियर? व्हाट एक्सक्यूज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? व्हाई? अब पैगी उसको है ना, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बुरा लगता है लेकिन वो डिफेंड करते हैं खुद को कि नहीं, खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये एक्सक्यूज है, ये हुआ होगा, ये मतलब खुद को जो है ना गलत नहीं समझते। अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि हाँ गलत है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब खुद को ही वो देना, क्या कहते हैं हम, सांत्वना देना कह सकते हैं। तो वो चीज हो रही थी पैगी के साथ। तो उसने अपने बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूज दिया? Peggy thought that she was satisfied that she never called Wanda a foreigner or made fun of her name. She also said that she never thought Wanda had even the sense to know that they were making fun of her. है ना? तो पैगी ने क्या बहाना दिया है कि एटलीस्ट मैंने उसको कभी कोई फॉरेनर नहीं बोला, कोई बाहर की लड़की नहीं बोला, या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने तो सिर्फ उससे नॉर्मल क्वेश्चन किए थे ना, अबाउट हर ड्रेसेस, अबाउट हर शूज, बस यही तो किया था मैंने। ये इतना ऐसा तो कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हो या वो चले गई हो। और वो क्या कहती है आगे कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसे इस चीज का सेंस भी होगा कि हम जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे तो पता भी नहीं चला होगा। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वांडा वाज नॉट ब्राइट इनफ टू अंडरस्टैंड हर इंसल्ट। है ना? तो वो क्या बोलती है कि वांडा जो है ना डम है, बेवकूफ है ना? तो उसको अपनी मिस्टेक क्या रियलाइज हुई कि वांडा जो है वो इतनी ज्यादा समझदार नहीं थी कि वो जो इंसल्ट हो रही है वो अंडरस्टैंड कर सके। तब उसे ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ, उसने ये चीज रियलाइज की कि हाँ वांडा को समझ आ रहा था कि हम उसके साथ क्या कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे या उसकी इंसल्ट कर रहे थे। What are Maddie's thoughts as they go to Boggin's hide? अब वो जाते हैं लेटर देने कि वहाँ जो भी होगा, या जो भी, सॉरी नहीं नहीं लेटर देने नहीं, वो जा रहे होते हैं वांडा से मिलने कि वहाँ होगी तो उससे हम बात करेंगे, उसको कॉन्टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो वो बॉगिन साइड जा रहे होते हैं। उस वक्त जो है मैडी के थॉट क्या होते हैं वो बताने। Maddie is feeling bad about Wanda and herself. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. मैडी को जो है वांडा के लिए और खुद के दोनों के लिए बुरा लग रहा होता है। वांडा के लिए बुरा क्यों लग रहा होता है कि उसके साथ इतना कुछ हुआ जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़कर जा रही है, और अपने लिए बुरा इसलिए लग रहा होता है कि मैंने उसका साथ नहीं दिया, मैं एक डरपोक की तरह चुप खड़ी रही। आगे क्या हो रहा है? शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी। वो चाहती थी वांडा को बताना कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, वो उससे माफी मांगना चाहती थी। दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर, दैट उसका मजाक उड़ाया उन्होंने, उसे चिढ़ाया। And how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. तो वो बताना चाहती थी उसे कि भाई तुम, पूरा स्कूल तुम्हें जो है इतना वंडरफुल समझता है, तुम इतने अच्छी आर्टिस्ट हो, ये सब चीजें उसे बताना चाहती थी। उसे रोकना चाहती कि तुम स्कूल छोड़कर मत जाओ, सब तुमसे बहुत अच्छे से रहेंगे, कोई भी तुम्हारा आप मजाक नहीं उड़ाएगा, बट तुम मत जाओ। Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? अब वो जब जाते हैं उनको वांडा का घर दिखता है, तो वो जो वांडा का घर है वो मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस की याद क्यों दिलाता है? Wanda's blue dress was old, faded, but used to be neat and clean. अब वांडा की जो ड्रेस थी, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहनती थी रोज, तो ऐसा होता है ना, हम एक ही कपड़ा बहुत बार पहनते हैं तो उसका कलर जो है फेड हो जाता है, निकलने लगता है, फीका होने लगता है। बट उसके बाद भी उसकी ड्रेस जैसे बहुत क्लीन रहती थी, साफ रहती थी, मतलब धुलती रहती थी। सिमिलरली हर हाउस वाज शैबी बट क्लीन। वैसे ही उसका जो घर था वो चीप था, सस्ता था, छोटा सा था, बट साफ था। Therefore it reminded Maddie of Wanda's blue dress. और इसी वजह से जो दोनों में सिमिलैरिटीज थी, उस वजह से मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस याद आ जाती थी वांडा का घर देखकर। ठीक है? What did the girls write to Wanda? अब उन्होंने लेटर लिखना था, तो उन्होंने लेटर में क्या क्या लिखा वो बताना है तुम्हें। The girls wrote a friendly letter to Wanda telling her that she had won the contest. They also wrote how pretty her drawings were. अब जो है एक फ्रेंडली, समझो जैसे किसी फ्रेंड को हम लिखते हैं ना एक लेटर, इस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा वांडा को, और उसमें क्या बताया कि तुम जो है कॉन्टेस्ट जीत गई हो और तुम्हारी जो ड्रेसेस या ड्राइंग तुमने बनाई थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। They asked her if she liked the place where she was living and if she liked her new teacher.
तो अब वो क्या बोल वो उससे पूछते हैं, दे आस्क्ड मतलब वो उससे पूछते हैं कि तुम जो है अभी जो नई जगह गई हो, क्या वो तुम्हें पसंद है? क्या तुम्हें वो स्कूल अच्छा लग रहा है और वहाँ की जो टीचर हैं, वो तुम्हें पसंद आ रही हैं या कैसी लग रही हैं? They wanted to say that they were sorry. However, they ended up with just writing a friendly letter. ठीक है, अब उसमें वो लिखना चाहती थी कि दे हम सॉरी हैं, हमने गलती करी, हम उसके लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं, बट वो नहीं लिख पाई वो चीज़ उसमें, और उसकी जगह उन्होंने क्या किया, बस एक फ्रेंडली सा लेटर लिख दिया जो आप किसी भी नॉर्मल फ्रेंड को लिखते हो। दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, है ना, और उन्होंने बहुत सारे एक्स 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 लिखते हैं ना, ऐसे बच्चे होते हैं एक्सो करके लिखते हैं, तो वो क्या कि बस लॉट्स ऑफ लव वाली चीज उन्होंने वहां लिखी। ठीक है, नेक्स्ट, डिड दे गेट अ रिप्लाई, क्या उन्हें वापस उस लेटर का जवाब मिला वांडा, मैडी और पैगी को? हु वाज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी? हाउ डू यू नो? दोनों में से जो ज्यादा उतावला था या जिसको लेटर की ज्यादा लग रही थी वो कौन था, पैगी या मैडी? तो नो, they did not get a reply. Maddie was more anxious for a reply as she thought a lot about it. तो उन्हें नहीं मिला उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं मिला, और मैडी जो है वो ज्यादा परेशान थी लेटर के रिप्लाई के लिए, उतावली थी, क्योंकि वो बहुत सोच रही थी, उसे बहुत रियलाइज हो रहा था, अपनी गलती बहुत रियलाइज हो रही थी. She would put herself to sleep making speeches about Wanda and defending her from great crowds crowds of girls who were trying to tease her. ठीक है, अब जब वो सोती थी ना, ऐसा होता है ना हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स चलती हैं जब हम सोते हैं, तो वैसा ही मैडी के साथ हो रहा था. जब वो सोती थी ना, तो वो कैसे सोती थी, पहले वो जो है मतलब इमेजिन करती थी कि वांडा के साथ गलत हो रहा है, फिर मैं कैसे उसे बचाऊंगी, या मैं कैसे जो है बोलूंगी कि उसके साथ गलत मत करो, ये सारी चीजें वो सोचती थी और फिर सो जाती थी यही सोचते सोचते. Before Wanda could press her lips together in a tight line, which she did before answering, Maddie would cry out and ask everybody to stop, and then everybody would feel ashamed, है ना. अब क्या होता था, जब बहुत हो जाता तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, लिप्स टाइट करते हैं और फिर बस बोलने लगते हैं, नहीं मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं. बस वो बोलने से पहले ही मैडी क्या करने की चाहती थी, मतलब अगर ये चीज़ हो रही होती वहाँ पे और मैडी को रियलाइज हो जाता है ये सब, तो मैडी क्या करती, उसके बोलने से पहले ही वहाँ चिल्ला देती जोर से, और सबको जो है एम्बेरेस्ड फील होता, शेमफुल फील होता अपनी हरकतों पर, और कोई उसे परेशान नहीं करता. Peggy, on the other hand, had begun to forget about the whole affair. ठीक है, और जो पैगी है दूसरी तरफ, वो तो मतलब ऑलमोस्ट भूल भी चुकी होती है ये सारी चीजें. दिस शोज दैट मैडी वाज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई देन पैगी, और इसीलिए यही चीज ने क्या शो किया कि जो मैडी है उसको ज्यादा लग रही थी कि लेटर का रिप्लाई आ जाए देन पैगी, बिकॉज पैगी तो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी. हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. How did the girls know that Wanda liked them even though they had teased her? उन लड़कियों को कैसे पता चला कि वांडा जो है उन्हें पसंद करती थी, किसके बावजूद भी, उसे परेशान करने के बावजूद भी. The girls came to know that Wanda liked them even though they had teased her, as she had asked Miss Mason to give the green dress with red trimming to Peggy and the blue one to Maddie. तो उन्हें कैसे पता चला कि वांडा जो उन्हें पसंद करती थी, इसके बावजूद भी कि वो उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, कि वांडा ने मिस मेसन से क्या रिक्वेस्ट की कि जो मेरी ड्राइंग है ग्रीन ड्रेस की जिसपे रेड सजावट है, वो वाली ड्राइंग जो है पैगी को दे दीजिए, और जो ब्लू वाली है मेरी वो आप मैडी को दे दीजिए. Later, when Maddie looked at the drawing very carefully, she realized that the dress had a face and a head which looked like her own self. The head and the face in the drawing given to Peggy looked just like Peggy. फिर बाद में जब वो खूब घूर घूर के देख रही होती है ना उस ड्रेस को, तो उसे दिखता है कि उस ड्रेस में सिर्फ ड्रेस नहीं है, एक फेस भी है, हेड भी है, जिसमें जो ब्लू वाला है जो मैडी को मिलता है वो मैडी का ही फेस होता है, और जो पैगी को ड्राइंग मिलती है उसमें वो पैगी का ही फेस होता है. दैट इज वाई द गर्ल्स न्यू दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर. और इससे पता चलता है, लड़कियों को ये मालूम होता है कि वांडा जो है उन्हें पसंद करती है. क्लियर? अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो.
Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be different for their family? तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि वांडा की जो फैमिली है वो डिफरेंट सिटी में क्यों मूव की है किया है उन्होंने, और तुम्हें लगता है कि क्या वहां पे जाकर उसकी लाइफ जो है इजी हो जाएगी? वांडा फैमिली, वांडाज, ओके, वांडाज, अपॉस्ट्रोफी लगाओगे और एस लिखोगे ना, रिलेशन बता रहे हैं। वांडा's family moved to different city because of her father felt bad about the bad behavior of girls towards Wanda and her brother. ठीक है, तो उनकी जो फैमिली है वो क्यों मूव करती है दूसरी जगह, क्योंकि उनके फादर को जब पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि दूसरे जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। Wanda and her brother, they were teased by other students for their funny name and blue dress. है ना, अब उनकी जो नेम है, उनकी जो सरनेम है, उनकी वजह से वो अमेरिकन बच्चे उनको छेड़ते थे, चिढ़ाते थे, और उनके जो कपड़े हैं, उनके अपीयरेंस की वजह से उनका मजाक उड़ाते थे। Life there in a different city was going to be different because people there did not have such a narrow mind and would not tease them because of their name or status. अब दूसरी जगह पे लाइफ कैसी होगी, क्योंकि एक बड़े शहर में अब वो जा रहे हैं रहने, तो वहां पे जो है लोगों की इतनी नैरो माइंडेडनेस नहीं होगी, इतनी छोटी सोच नहीं होगी कि वो जो है किसी के स्टेटस पर, किसी का स्टेटस मतलब रिच पुअर ये सब चीजें या उनका नाम देख के उनका मजाक उड़ाए। तो डेफिनेटली लाइफ जो होगी वहां पे डिफरेंट होगी बड़े शहर में। Maddie thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Was she right? मैडी ने सोचा, या मैडी को बाद में ये रियलाइज हुआ कि उसकी जो चुप्पी थी ना वो उतनी ही बुरी थी जितना पैगी का वांडा को छेड़ना। क्या ये चीज सही है? यस, ये चीज सही है। मैडी वाज राइट व्हेन शी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग बिकॉज हर साइलेंस एनकरेज्ड पैगी टू टीज हर। तो अब क्या है, अगर मैडी बोल देती, पैगी को बोल देती कि तुम ये मत करो या उसे रोकती, तो पैगी हो सकता था कि रुक जाती, लेकिन मैडी की चुप्पी ने क्या जाहिर किया कि हाँ मैडी भी जो है पैगी के साथ अग्री कर रही है, जिसकी वजह से पैगी को और बढ़ावा मिलता था वांडा को चिढ़ाने का। तो उसकी चुप्पी उतनी ही बुरी थी जितना पैगी का वांडा को चिढ़ाना। Maddie was too afraid to say anything because she did not want to lose Peggy's friendship. Also, she was poor herself, so she feared that everybody would make fun of her too. अब क्या हुआ कि मैडी को डर भी लगता था कि भाई कहीं इस वजह से जो है पैगी मुझसे दोस्ती ना तोड़ दे। और मैडी खुद भी ज्यादा रिच नहीं थी, मैंने बताया तुम्हें कि वो खुद भी सेकंड हैंड कपड़े ही पहनती थी। हाँ, वांडा से ठीक थी उसकी कंडीशन, बट पुअर ही थी। तो उसको ये भी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि भाई अब नेक्स्ट टारगेट जो है मैं ही बन जाऊं सबका, तो वो इसलिए चुप रही। Peggy says, I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी कहती है कि मुझे कभी भी ये अंदाजा ही नहीं था कि उसे पता भी चलेगा कि हम जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब वांडा को। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ है। एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। वट लेट पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम? डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर? ठीक है, तो वो बोलती है और देखो मुझे लगा इतनी बेवकूफ, लेकिन देखो कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती है वो, है ना। तो ऐसा क्यों लगा पैगी को कि वांडा जो है बेवकूफ है, और क्या बाद में उसने अपना ओपिनियन जो है चेंज किया उसकी तरफ, वो बताना है। Peggy believed that Wanda was dumb as she never replied to Peggy's misbehavior and pranks that she faced every day, है ना। तो कभी भी उसने मतलब पैगी को शो ही नहीं किया कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, या कभी उसे जवाब ही नहीं दिया। तो पैगी को क्या लगता था कि वांडा जो है बेवकूफ है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। So her neutral face and unusual behavior led Peggy to think that Wanda was dumb. Neutral होना, बिल्कुल कोई मतलब कोई चीज दर्शाना ही नहीं फेस पर, ना हंसना ना रोना, बिल्कुल न्यूट्रल रखना अपना फेस। और ये जो बिहेवियर था उसका, उससे पैगी को लगा कि वांडा जो है बेवकूफ है। She changed her opinion later when she saw the 100 dresses Wanda had talked about. She saw the drawings and was highly impressed by their beauty. बाद में उसने अपना ओपिनियन चेंज किया कि जब उसने देखा कि वांडा जो है इतना अच्छा ड्रॉ कर सकती है, और उसने अब वो ड्राइंग बनाई है जो उसने हमें बोला था उसकी 100 ड्रेसेस जैसी दिखती हैं, वैसे ही उसने ड्राइंग बनाई, और वो इस चीज़ से इम्प्रेस हो गई कि भाई इतना अच्छा ये ड्रेस बना सकती है, और ड्रेसेस की ब्यूटी देख के वो इम्प्रेस हो गई। शी रियलाइज दैट वांडा वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और उसे क्या रियलाइज हुआ
क्या मालूम चला कि वांडा जो है बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट, what important decision did Maddie make? What did she have to think hard to do so? Why? Okay, why did she have to think hard to do so? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो मैडी ने लिया, है ना, और मतलब इतना हार्ड क्यों था वो सोचना, वो बताना है तुम्हें। मैरी डिसाइडेड टू गो टू वांडा's हाउस विद पैगी टू apologize and amend for all that had happened, but वांडा had left her house with her family। तो मैडी ने डिसाइड किया कि पैगी के साथ मैं वांडा के घर जाऊंगी, उससे मिलूंगी, उससे अपोलोजाइज करूंगी, उससे पश्चाताप करने की बात करूंगी कि भाई मैं सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करूंगी। लेकिन क्या होता है कि वांडा जो होती है जब तक चले गई होती है अपनी फैमिली के साथ उसका पुराना वाला घर छोड़कर, she felt bad because she thought of herself as a coward who did not stop Peggy to insult Wanda। वो खुद को कैसे समझती है, डरपोक, है ना, बुजदिल, कि उसने कभी भी जो है पैगी को रोका नहीं वांडा की इंसल्ट करने से। So she decided to raise voice against injustice and bullying। She was firm of not being a mute spectator anymore। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसका इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था कि अब अगर किसी बच्चे के साथ, किसी के भी साथ ये चीज हुई, किसी को भी बुली करा गया, किसी को भी छेड़ा गया, किसी के साथ भी अन्याय हुआ, तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगी और मैं जो है अपनी आवाज उठाऊंगी। Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? तुम्हें क्यों लगता है कि वांडा ने पैगी और मैडी को वो ड्रेसेस क्यों दी और दोनों जो है इस चीज से सरप्राइज्ड क्यों थी, आश्चर्यजनक क्यों रह गई थी? वांडा gave Maddie and Peggy the drawings of dresses because they made fun of 100 dresses। तो वांडा ने मैडी और पैगी को ड्रेस क्यों दी? क्योंकि वो दोनों जो हैं उन्होंने क्या किया था, उसकी 100 ड्रेसेस का मजाक उड़ाया था। दे बिलीव हर टू बी अ लायर, है ना, उनको लगता था कि ये झूठ बोले, जब एक ही ड्रेस रोज पहन के आ रही है तो इसके पास कहाँ से 100 ड्रेसेस होंगी। दे वर सरप्राइज्ड बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, हियर नहीं her dresses and insulted her, but she had gifted them with those beautiful designs, है ना। और वो सरप्राइज क्यों होंगे? क्योंकि वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी अपीयरेंस का, वो जो 100 ड्रेसेस वाली बात करती थी, हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे दोनों। तो सरप्राइज क्यों हो गए कि उसके बावजूद भी उसने वो ड्रेसेस उन्हें, वो स्केचेस उन्हें गिफ्ट किए। Do you think Wanda really thought the girls were teasing her? Why or why not? क्या आप सोचते हो ये चीज कि वांडा को जो है पता चल रहा था कि हाँ ये लड़कियां जो है छेड़ रही हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये बताना है तुम्हें। Wanda was aware of the misbehavior of the girls who teased her every day, but she remained calm। तो वांडा को मालूम था कि हाँ ये मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कैसी रही, बिल्कुल शांत। She taught them a lesson of life by the drawings of the 100 beautiful dresses she claimed to have। और जाते जाते वो इन्हें मतलब एक लाइफ का इतना अच्छा लेसन सिखा गई। किस किस तरीके से उसने वो सारी ड्रेसेस उन्हें बना के दिखाई जो वो क्लेम करती थी कि उसके पास है। तो उससे क्या हुआ, मैडी और पैगी को रियलाइज भी हुई अपनी गलतियां, है ना। एट द एंड उन्हें रियलाइज हुआ कि हमने वांडा के साथ अच्छा नहीं किया, और इससे क्या होगा, लाइफ लेसन क्या मिला इससे कि अब वो आगे किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और मैडी को लेसन क्या मिला कि अब वो चुप नहीं रहेगी, अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, किसी को भी बुली किया जाता है, तो अब वो चुप नहीं रहेगी। तो दोनों को जो है एक लेसन मिल गया था लाइफ का कि हमें जो है कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, है ना, कि उसको क्या प्रॉब्लम है। कोई हेल्दी है या कोई बिल्कुल पतला है, या कोई किसी का कलर ऐसा है, या किसी के पास कपड़े नहीं है, कोई पुअर है, तो तुम्हें उसकी कंडीशन नहीं पता, तुम्हें उसकी सिचुएशन नहीं पता कि वो किस दौर से गुजरा है या उसके साथ क्या चीज चल रही है जिसकी वजह से उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें जो है कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा सबसे बिल्कुल काइंडनेस के साथ रहना चाहिए, ताकि देखो तुम कभी भी किसी के साथ काइंड रहोगे ना तो तुम्हें खुद को बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी, हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे तुम अपनी लाइफ में। तो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना अपनी लाइफ में, और हमेशा कोशिश करना है कि तुम किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सको। क्लियर? इसी के साथ यहाँ पे हमारा दी 100 ड्रेसेस 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
जब हम आगे पढ़ेंगे, ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, तब हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, पोएम्स के जो पोएट्री डिवाइसेज़ हैं, सब चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है? इतने अच्छे से कोशिश करूँगी मैं तुम्हें कराने की कि तुम्हें फिर जो है याद रहे वो चीज़, ठीक है? तब तक के लिए क्लास यहीं एंड करते हैं। दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।